राजनांदगांव जिले के केरे गांव में एक किसान की मौत का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा किसान की आत्महत्या के लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं प्रशासन इस मामले की लीपापोती में लगा हुआ है। इस संबंध में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने मृत किसान की पत्नी के साथ प्रेस वार्ता ली और किसान की आत्महत्या के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों समेत स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधायक, तहसीलदार और पटवारी समेत तमाम अधिकारी मृत किसान की पत्नी पर दबाव बना रहे हैं और यह कहने को मजबूर कर रहे हैं कि किसान ने रकबे में कटौती की वजह से खुदकुशी नहीं की है। मामला बीते 15 दिसंबर का है। डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम केरे गांव निवासी किसान सुरेश ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का कहना है कि किसान सुरेश कुमार नेताम ने रकबे में कटौती से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान धान की मिंचाई के बाद सोसाइटी में टोकन के लिए पहुंचा था, जहां उसे रकबा महज 1.5 एकड़ का बताया गया, तो वो निराश होकर घर लौट आया। इसके बाद से करीब 3-4 दिनों तक वो परेशान था। मृतक सुरेश की पत्नी गेंद कुंवर ने बताया कि गांव में उनका 3 एकड़ 80 डिसमिल खेत है, जिसमें से 3 एकड़ 25 डिसमिल धनहा। इसके बावजूद इसमें 1.5 एकड़ ही रकबा में लिया गया, जिससे उनके पति परेशान थे। 2-3 बार वो पटवारी से मिले, लेकिन रकबा में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। धान बोनी व अन्य का किसान पर कर्ज भी था। इसी परेशानी को लेकर किसान सुरेश ने अपने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला उजागर होने के बाद प्रशासन ने इसकी जांच की, जिसमें बताया जा रहा है कि रकबे को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। 2-3 दिन से पहले मेरा आदमी है खेत के रकबा कम हो गए करके परेशान हो गई से, और कर्जा सोसाइटी से ले रही से तो कामे पटाऊँ करके, और बाहर से भी कर्जा रही से तो कर्जा कामे पटाबो करके मोर का 2-3 दिन तक बोले रही से। तो लेना मैं बोले कि धीरे धीरे करके पटाना है, सरकार के लिए भी पटाना है, इसे मैं बोले रही हूँ हम कर दे तो धान का मैं बेचूँ ऐसे कि ओकर यही रही से वही परेशानी रही से। ओकर अपन नाम बतावे। गेंद कुंवर नेताम। सुरेश नेताम की पत्नी गेंद कुंवर नेताम का आरोप है कि उनके पति की मौत के बाद 17 दिसंबर को पंजीयन राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई है और रकबा बढ़ाकर 2 एकड़ 30 डिसमिल कर दिया गया है। महिला का आरोप है कि जिस जमीन को भरी बताकर धान के रकबे को कम किया गया है, वह हमारे परिवार की जमीन का छोटा सा हिस्सा है। भरी जमीन को धनहा व धनहा जमीन को भरी बताकर उच्च अधिकारी पंचनामा वीडियोग्राफी कर शासन प्रशासन दोनों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी 3 बेटियां हैं और मेरी पति की मृत्यु हो जाने के बाद जीवन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता मुआवजा के रूप में दिया जाए। भूपेश बघेल, लखीमपुर खीरी में कोई घटना हो गई जो सस्पेक्टेड है। उस घटना के चलते 3 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश पहुंच करके वहाँ के किसानों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा अनाउंस करके पैसा भेज सकते हैं, तो इन हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के सूद तो ले ही सकते हैं। और जब उत्तर प्रदेश के किसान को 50 लाख रुपए मुआवजा मिल सकता है छत्तीसगढ़ सरकार से, तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को तो कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना ही चाहिए। ये हमारी मांग है और इनके सामने तो पूरे जीवन भर संकट है। 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां भी नाबालिग हैं, छोटी हैं। मेरे ख्याल से पहली जो बेटी है वो 8वीं क्लास की होगी, 7वीं में है, तो दूसरी 5वीं होगी, तीसरी में होगी। सीधी सी बात है। तो अभी इनके सामने कितना लंबा संघर्ष है और परिवार का मुखिया चला गया, और इसलिए चला गया कि ये सरकार के गलत नीतियों के कारण, गलत कारनामों के कारण चला गया।